हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की दूसरे चरण के बाद विदाई हो गई है। खुद राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन से गदगद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मेवात हो यानी दक्षिण हरियाणा हो या पानीपत यानी उत्तरी हरियाणा, दोनों में भीड़ जुटी और विभिन्न वर्गों से राहुल गांधी ने संवाद किया। इनमें सैनिक, खिलाड़ी, महिलाएं, किसान और युवा खासतौर पर शामिल रहे। कुछ हद तक कांग्रेस नेता फोटो के लिए, टिकट की दौड़ के लिए भी दौड़कर राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते दिखे। कुछ हद तक राहुल गांधी के साथ योगेंद्र यादव भी लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये अभी तक भेद बना हुआ है कि क्या वे कांग्रेस में शामिल हो गए या अभी यात्रा में ही सहयोग कर रहे हैं। उन्हें पहले आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से बहुत आशाएं थी, लेकिन फिर मोह भंग हुआ और स्वराज इंडिया का गठन कर अलग हो गए। हरियाणा के मूल निवासी हैं और दक्षिण हरियाणा से संबंध रखते हैं। दूरदर्शन पर चुनाव विश्लेषक की भूमिका में खूब चर्चित रहे। किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे। अब यात्रा में है, क्या कांग्रेस में विधिवत शामिल होंगे, ये सवाल बना हुआ है। वैसे राकेश टिकैत भी कदम मिलाने आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिखे। वहीं अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। पहले चरण में पहले ही दिन किरण चौधरी और उनकी पुत्री श्रुति चौधरी मेवात में शामिल हुई थी, लेकिन बाकी 2 दिन अस्वस्थ होने के कारण नहीं आई। इस बार किरण चौधरी आई, लेकिन चोटिल होने पर यात्रा से दूरी बनानी पड़ी और इस बार श्रुति चौधरी अंत तक रही, जो कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। ये भी चर्चा लगातार रही कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयबान और दीपेंद्र हुड्डा ही मुख्य तौर पर आगे आगे दिखे। वैसे तो पूरी मेहनत और मैनेजमेंट भी इनकी रही, लेकिन ये सवाल उठता रहा कि मंच से किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को संबोधन का मौका कब मिलेगा। आखिर अंबाला तक आते आते शैलजा को मंच पर आमंत्रित किया गया। किरण चौधरी तो थी नहीं, लेकिन श्रुति चौधरी की फोटो राहुल गांधी के साथ दिखी। ये सवाल इसीलिए कि प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र है। ये सवाल राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में भी उठाए गए, बेशक जवाब टाले गए हों। जहां तक राहुल गांधी की बात है तो आरएसएस पर ज्यादा आक्रामक दिखे। हाफ पैंट कहकर इन पर कटाक्ष किया। कुरुक्षेत्र में थे तो कौरव पांडव की बात भी आनी स्वाभाविक थी। अब कौन कौरव कौन पांडव, मीडिया को भी जगह जगह कोसने में कमी नहीं छोड़ी। लगाम किसके साथ, ये बार बार बताते रहे राहुल। क्या इस यात्रा से कांग्रेस हरियाणा में मजबूत हुई? इसके जवाब में राहुल गांधी का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। ये भविष्यवाणी कही जा सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी, इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं। यात्रा अब हरियाणा में सफलता के साथ साथ अनेक शंकाएं, चर्चाएं और गलियारों में अफवाहें छोड़कर आगे निकल गई है। फिर भी ना महिला कोच की बात आई और ना ही हिसार दूरदर्शन की। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।